हेलो नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने एलियंस के बारे में कभी न कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा। हम सभी के मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या सचमुच एलियंस होते हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी वैज्ञानिक सटीकता से नहीं दे पाया है। लेकिन एक बात तो तय है, यदि पृथ्वी पर जीवन है तो कहीं न कहीं किसी न किसी और ब्रह्मांड में जीवन की संभावना हो सकती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता। और जहां जीवन है वहां कई अन्य प्रकार की प्रजातियां भी जरूर होंगी। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एलियंस आखिर होते कौन है। एलियन का अर्थ है ऐसी प्रजाति जो हमारी पृथ्वी का ना हो। कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा जंतु जो किसी अन्य ग्रह से वास्ता रखता हो, हमारे ग्रह के लिए एलियंस कहलाता है। यदि हम भी किसी अन्य ग्रह पर जाते हैं और वहां उस ग्रह के लिए हम एलियन कहलाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या हमारे धरती पर कोई एलियंस मौजूद है। तो इस विषय में कई ढेर सारी लोगों ने अपनी अलग अलग विचारधारा रखी है। कई लोगों का मानना है कि हमारे पृथ्वी पर एलियन मौजूद है। कई लोगों का मानना यह भी है कि एलियन जैसा कोई चीज है ही नहीं। कई वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि जब हम इस ब्रह्मांड में एक जीव है तो कोई अन्य ऐसे भी ब्रह्मांड है जहां जीवन है और वहां भी हम जैसे ही जीव बसते होंगे। तो ऐसे में एलियंस का होना कोई असंभव वाली बात नहीं है। कई वैज्ञानिक आज भी सैटेलाइट्स और अन्य उपकरणों के जरिए बाहर संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए, जैसे रेडियो वेव और अन्य तकनीक। इनके द्वारा हम ब्रह्मांड से आने वाली कई तरंगों को पढ़ते हैं, और लेकिन उन्हें डिकोड कर पाना बहुत ही मुश्किल और जटिल कार्य। इस कारण हमें अभी तक इसके कोई भी पुख्ते प्रमाण नहीं मिल पाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन जरूर होगा। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहलियों में से एक यह है कि क्या हम ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में अकेले हैं। क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन, लाइफ बियॉन्ड अर्थ मौजूद है। इन सवालों का जवाब पिछले कई दशकों से ढूंढा जा रहा है। ऐसे में आइए हम अब तक एलियन लाइफ की तलाश में कुछ प्रमुख खोज के बारे में जानते हैं। 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन और पायलट केनेथ डोनाल्ड वाशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। केनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ते हुए देखा। उनकी उस स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस वक्त किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज्यादा तेज थी। केनेथ ने बताया कि उन्होंने आसमान में तस्तरी जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे, जिसे अगले दिन कई अखबारों में छाप दिया गया कि आसमान में उड़ती हुई तस्तरी देखी गई। इसके बाद यूएफओ देखने की घटनाएं बढ़ती गई। डिस्कवरी ऑफ पल्सर्स। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर डॉम जॉकलिन वेल वर्नल ने 1967 में पहली बार पल्सर की खोज की। इस दौरान उन्होंने एक रेडियो पल्सर को देखा। इसके बाद से एक्स-रे और गामा रे जैसे पल्सर भी देखने को मिले। पल्सर आमतौर पर घूमते हुए रहने वाले एक चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे होते हैं। लेकिन जब पहली बार खोजा गया तो यह माना गया कि इस पल्सर को एलियंस द्वारा भेजा जा रहा था। साल 1977 में ओहायो में एलियन लाइफ की तलाश कर रही एक एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जेरी एमन को शक्तिशाली रेडियो सिग्नल मिला। यह इतना शक्तिशाली था कि एमन ने अपने डाटा के बगल में वाव लिख दिया। 72 सेकंड के इस सिग्नल का डॉक्टर एहमान ने एक रेडियो सिग्नल की मदद से पता लगाया था। इसके बाद से ही लोगों का कहना है कि सिग्नल एलियंस द्वारा धरती पर भेजा गया था। वैज्ञानिक विभिन्न अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में, चाहे वो अंतरिक्ष में मिला कई यूएफओ हो या फिर किसी अनजान ग्रह से आए कोई रेडियो सिग्नल,
मुख्य विचारधारा के वैज्ञानिकों तो मानते हैं कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में लाखों की संख्या में ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है और पनप भी रहा है। एलियंस जब से चर्चा में आया है तब से आज तक हमारे लिए एकमात्र रहस्य ही है। विज्ञान ने अलग अलग एलियंस का वर्णन जरूर किया है, जैसे कि उनका रंग रूप, आकार, वजन और व्यवहार। ये सब एक थ्योरी जो कि वास्तविकता है या नहीं ये भी हम नहीं जानते। आइंस्टाइन के बाद दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट और अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग लगातार एलियंस से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो मौत के पहले सालों ऐसे ऑब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में काम कर रहे थे जिसे धरती पर संपर्क और आकाश गंगा या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर रहने वालों से हो सके। इसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसी अंतरिक्ष में छोड़ रहे थे जो इन ग्रहों से टकरा रही थी। उन्होंने अपनी आखिरी किताब में एलियंस के धरती पर आने की बात भी लिखी है, जिससे सवाल उठता है कि क्या सचमुच स्टीफन एलियंस के संपर्क में थे। ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए स्टीफन के आदेश पर अमेरिका सहित कई जगहों पर बड़ी बड़ी टेलीस्कोप और फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए डिवाइस तैयार की गई थी। इनसे स्टीफन ने लगातार ब्रह्मांड में सिग्नल भेजे। $100 मिलियन के इस प्रोजेक्ट में स्टीफन के साथ लगे वैज्ञानिकों ने दावा भी किया कि उनका कहना था कि बाहरी दुनिया से आ रहे कुछ संकेतों को पकड़ा था। एलियंस के अस्तित्व के बारे में अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन नासा और अन्य वैज्ञानिक संगठन लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिक काफी उत्साह और इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।